एग्जाम लेने से पहले जो है कई लीगल एस्पेक्ट है जिसको कि ऑलरेडी इस पे मंथन चल रही है और विभाग और सरकार में भी इस पे काफ़ी कुछ जो है सो लीगल ओपिनियन जो है उस पर बातें हो रही है। तो आशा की जा सकती है कि 2 दिन में बाकी चीज़ें जो है क्लियर होकर आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट के 1 मिनट भी समय नहीं गंवाना चाहिए और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़े या एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से 2 महीने बाद 1 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़े। अगर थोड़ा भी निराश होते हैं तो हमारे जो ऑर्गेन्स है बॉडी का वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर। साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, ये जो भी आपका शंका समाधान है, मैं आया हूं आईएएस रंजीत सर के पास और संपूर्ण जानकारी लिया जाएगा कि अब जो समय है किस तरीका से आपके साथ परिस्थिति विकट हो रही है और इस विकट परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को उभारेंगे। और जो आप लगातार कमेंट कर रहे थे, जो आपका प्रश्न था, संपूर्ण प्रश्न को हम अंत तक लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। चलिए, थैंक यू सो मच। सर, बच्चे जो अब समय बच रहे हैं, जिस तरीका से बताया जा रहा है, एक तो अभ्यर्थी जब तैयारी करते हैं, तैयारी के दौरान में बहुत सारा बाधा आता है। अंतिम समय सर है, इस समय बच्चे लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तब तक एक आदेश आता है कोर्ट से और उसके बाद बच्चे विचलित हो जाते हैं। तो सर, इस विचलित परिस्थिति में अभ्यर्थी अपने आप को कैसे उभारे? देखिए, एग्जाम आज हो या कल हो, एग्जाम तो होनी है जी। बस ये स्टूडेंट को सोचना है कि भले एग्जाम हो सकता है कि 24, 25, 26 होनी है, अगर होती है, जैसा कि आपने चेयरमैन सर का ट्वीट भी देखा होगा जी, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना चाहिए, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो चीज़ें और आपकी जो एग्ज़ाम और कैंडिडेचर है दोनों को अलग अलग तरीके से देखनी चाहिए। ठीक है, बट क्या है कि एग्ज़ाम लेने से पहले जो है कई लीगल एस्पेक्ट है जिसको कि ऑलरेडी इस पे मंथन चल रही है और विभाग और सरकार में भी इस पे काफ़ी कुछ जो है सो लीगल ओपिनियन जो है उस पर बातें हो रही है। तो आशा की जा सकती है कि 2 दिन में बाकी चीज़ें जो है क्लियर होकर आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट के लिए खास तौर से बात है कि आप 1 मिनट भी समय मत गवाइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए, अगर आप पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, फिर एग्ज़ाम अगर देर से भी होती है तो उसमें आपको पास करना होगा और एग्ज़ाम जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपकी परिस्थिति आपके लिए विपरीत होती जाएगी। लेकिन स्टूडेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर जैसी भी परिस्थिति आ रही उसको वेलकम करना चाहिए कि जो भी हुआ ठीक हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन उसमें अच्छा करने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं गंवाना चाहिए और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़े या एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से 2 महीने बाद 1 महीने बाद एग्ज़ाम देना पड़े। अगर थोड़ा भी निराश होते हैं तो हमारे जो ऑर्गेन्स है बॉडी का वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जिसके चलते आप निराशा के वातावरण में जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, टेंशन लेते हैं। देखिए, परिस्थितियां बाहर की क्या बीत रही है उसको छोड़ के आप कम से कम 8-10 घंटा पढ़ाई करिए। हो सकता है 1-2 घंटा टाइम आप कम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को आप कभी भी कम करके नहीं देख सकते हैं। बहुत लोगों की तैयारी प्रॉपर नहीं है तो एकदम अच्छे से प्री रिविजन करिए, MCQ बनाइए, पढ़ाई करिए। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, सरकार और BPSC का काम जो है अपना वो कर रही है, इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। सर, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, जो BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं और इवन 69 भी देंगे, समय दोनों में बहुत कम है यदि देखा जाए तो, उसमें जाते हैं तो 50 मैक्सिमम समय बचा हुआ है। उस समय अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, एक सटीक रणनीति, क्योंकि आप टॉपर रहे हैं सर, और अंतिम जो समय बचता है उस समय आपका रणनीति क्या था, अभी बच्चे का रणनीति क्या हुआ? देखिए, रणनीति जैसे जैसे आपके पास एग्जाम क्लोज आता है आपको बहुत सारी समस्याएं होती है। पहले तो आपको लगता है कि जो पढ़े हैं वो ये भूल रहे हैं, याद नहीं हो रहा है और एंजाइटी बढ़ती जाती है। इसमें क्या करना है कि आपको अपने पढ़ने का जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, वो कम से कम 8-10 घंटे कंटिन्यू रहनी चाहिए और यह मान के चले कि जो आपके मन में विचार आ रहे हैं या ख्याल आ रहे हैं वो सभी कैंडिडेट सेम टू सेम फेस करता है कि उसको लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, मेरी तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन तैयारी एक्चुअली हुई रहती है, तभी लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। और अंत में यह होता है कि आपको जो बचा हुआ समय उसमें रिवीजन जितना ज़्यादा अधिक करें, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ जाना है, BPSC नेगेटिव मार्किंग करती है और अगर आप रिवीजन प्रॉपर नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज होंगे। जब आप कन्फ्यूजन आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी तब आपके गलत होने के क्वेश्चन संभावना बढ़ती चली जाती है, इसलिए रिवीजन जितना अधिक करेंगे उतना याद होगा। वैसे मैं स्टूडेंट को बोलूँगा 2-3 मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आपको याद करने की जो समस्या दूर हो सकती है। एक तो अगर आप पढ़ते समय अगर आपको लगता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो बोल के पढ़िए, एक। नंबर 2 है कि जो चीज़ें याद नहीं हो रही है वो आप बाथरूम में, किचन में, जहाँ भी आप घूमते हैं वहाँ पे चिपका के रखेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा 2 ही दिन में, यह मैजिक है। और उसके बाद वहाँ चिपकाते रहिए, याद करते रहिए। एक पॉकेट डायरी रखिए जो हम लोगों के फादर रखते थे, जो टेलीफोन नंबर लिखने के लिए, लेकिन आज के स्टूडेंट रखते नहीं है। टेलीफोन नंबर आप लोग को नहीं लिखना है, लेकिन आपको जो फैक्ट याद नहीं हो रहा है उस डायरी में लिखते रहिए, फार्मूला लिखते रहिए, बहुत सारे फार्मूला बनाइए, शेयर करिए सबके साथ और एक तोते की तरह जो है रटना शुरू करिए।
आपको जो समस्या आ रही है ना बिल्कुल नहीं आने वाली है, आपको याद एकदम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सर ई ऑप्शन बहुत अभ्यर्थी को परेशान करता है, एक तो निगेटिव, उसके बाद ई ऑप्शन, वो टीचर अभ्यर्थी हो या बीपीएससी के किसी भी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको उनके लिए सर ई ऑप्शन के लिए आपका क्या सुझाव होगा? देखिए ई के लिए क्या होता है कि एक छटनी विधि होती है, एलिमिनेशन करना है, ए बी सी डी ई। डी में आप देखेंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही, और डी जो है कोई सही नहीं है, जो अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें मैंने उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ई वाले ऑप्शन में वैसे भी 150 अगर देते हैं बीपीएससी 69 का, या 120 अगर बीपीएससी टीचर का देते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जो आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। 120 में देखें तो 10 हो सकता है, 150 में देखें तो 12-13 हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए ई को तो पहले ही छोड़ के चले। लेकिन एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि अगर आपको लगता है कि ये भी सही नहीं, ए में से दोनों में से कोई सही हो सकता है, तो उसके लिए जो है एलिमिनेशन मेथड अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन जो है सही होगा। लेकिन ई होने के बाद भी निगेटिव जो है वो 0.25% ही है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर 30 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जानते हैं और 30 क्वेश्चन में से अगर आप 20 को गलत करते हैं, 10 भी सही करते हैं, तो 20 के हिसाब से अगर आपका कटेगा तो 5 नंबर ही कटेगा, और 10 आपने सही किया है तो 5 नंबर फिर भी आपके पास रिजर्व होगा, यानी कि आपका बेनिफिट होगा। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए, और जो भी पढ़े उसको बिल्कुल ही क्लियर करें, क्योंकि अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपका कन्फ्यूजन होगा और आंसर गलत होगा। सर एक प्रश्न अभ्यर्थी का लगातार ये है, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं या डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, उनको लग रहा है कि मेरी जीत हुई, मेरी हार हुई, और बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न कर रहे हैं कि एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन ये समस्या आने वाले समय में नहीं हो। तो सर उन अभ्यर्थी को क्या कहिएगा जो ये समस्या सोच रहे हैं कि कहीं भविष्य में ना हो, तो इसको लेकर? देखिए ये तो ऐसी बातें हुई है कि जो किसी को पता नहीं था, इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की गलती नहीं है, सरकार की न बीपीएससी की, तो ऐसे वर्डिक्ट आए हैं जिसके बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन एग्जाम हो ना हो तो अलग बात है, लेकिन किसी की जीत हार इसलिए नहीं होती है क्योंकि सभी जो बच्चे हैं, किसी ने माता पिता के संतान हैं, और आपके दोस्त भी होंगे जो बीएड किए होंगे, कोई डीएलएड किए होंगे, इसलिए किसी की जीत हार नहीं होती है, बल्कि यह माना जा सकता है कि परिस्थितियाँ इससे उत्पन्न हुई है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपका डीएलएड की बात भी करें तो डीएलएड के राह भी इतने आसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बाहर के स्टूडेंट भी आए हैं, और फ्रेश अगर एप्लीकेशन आएंगे तो नए बैच भी आएंगे, तो आपका जो एग्जाम का टफनेस था वो अभी भी उतना ही है, आगे भी होने वाला है। और बीएड वाले को तो एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि स्टेट का एग्जाम भी उनको सामने है जो एग्जाम देना है, इसलिए किसी की जीत हार को ना समझ के, और खास तौर से जो डीएलएड वाले हैं वो जश्न न मनाएं, पढ़ाई पे फोकस करें, अदरवाइज जश्न न बन कहीं एग्जाम के बाद आप निराश न हो जाए। इसलिए पढ़ाई करना डीएलएड वाले को भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना एग्जाम दिए या बिल्कुल घूमते फिरते आपका एग्जाम रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि आपके लिए बहुत टफ एग्जाम होने वाला है। सर ये जर्नी बहुत लंबा हो जाता है बीपीएससी यूपीएससी को लेकर, आप इसको फेस किए हैं, बहुत समय जब आता है 1-2 साल बीतता है या 6 माह बीतता है, हतोत्साहित बच्चे हो जाते हैं, लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, घर चल जाना ही अच्छा है, या अभिभावक का पैसा, बहुत सारा लोग सोचते हैं। गार्जियन बहुत कमजोर वर्ग के भी आते हैं जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं। सर उस समय आप कैसे उभरते थे, अभ्यर्थी कैसे बचे? देखिए जब परिस्थितियां बहुत विपरीत हो तो अपने आप को और मजबूत करना चाहिए। हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं मैक्सिमम जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, कर्ज लेकर उन्होंने डीएलएड बीएड भी किया है, और अभी बहुत जगहों पे कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्ट किए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गाँव से स्पेशली आए हैं टीचर की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, कहीं लॉज में रह रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। उनकी परिस्थिति मैं देख के समझ सकता हूँ कि कितनी मुश्किल होती है, और स्टूडेंट को मान के चलना होगा कि आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कब क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति के हिसाब से अपने माइंड को रेडी करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर तैयार करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि जनरली होता ही है कि कभी भी कोर्ट का मैटर या फिर एग्जाम का डेट बढ़ जाना, कभी कैंसिल हो जाना, कुछ भी होता है, कहीं आप कुछ उसे चेंज होते रहते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन स्टूडेंट को हमेशा फोकस करना चाहिए कि जो भी परिस्थिति आए, हमें अपना तैयारी और अपने जो लक्ष्य हैं, अपने जो टारगेट है, उसको हमेशा अचीव करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करना चाहिए। और जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो हमेशा सोचते हैं कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और उसको हमको उसमें से कैसे अचीव करना है, हमें अपनी सीट को कैसे निकालना है, उसके बारे में सोचना है। कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। हताश निराश नहीं होना है, और घर नहीं लौटना है, क्योंकि जिस काम को करने आप आए हैं उसको फिनिश करके आप घर लौटिए। सर आप बहुत सारा बैच देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं जान पाते हैं, बहुत गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, और ये एजुकेशनल चैनल केवल इस पर स्टूडेंट ही जुड़े हुए हैं। कब आने वाला है वैसा समय जो अभ्यर्थियों को लाभ उठा सकते हैं, जिनमें जज्बा है, जुनून है, जो चाहते हैं यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करना, उनके लिए कोई ऐसा एग्जाम जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास? एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ से साल में 2 बार एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसमें सेलेक्ट होने के बाद 100 बच्चों को, इस यूपीएससी का 100, बीपीएससी का 100, जिसमें यानी कि 200 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको लाइब्रेरी और पढ़ाई सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में यह भी होता है कि
50% गर्ल्स को भी रखा जाता है ताकि उनको भी प्रायोरिटी दी जा सके विमेन एम्पावरमेंट को। तो 50 गर्ल्स 50 बॉयज़ के हिसाब से हम लोग उनको मौका देते हैं। और एग्ज़ाम चूँकि अभी कंडक्ट हम लोग करने का सोच रहे हैं क्योंकि बीपीएससी की एग्ज़ाम भी होनी है सितंबर में, तो हो सकता है कि हम 1 महीने के बाद जो है उस एग्ज़ाम को करेंगे, जिसमें कि वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप पास कर जाते हैं तो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप पूरी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं इंटरव्यू तक, और अच्छी खासी हमारे यहाँ से सक्सेस रेट भी है इसके लेकर। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि लगे आपके मन में इसके बावजूद भी कोई प्रश्न मेरे से छूट गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से सर से मिलने का प्रयास करूंगा और आप लोगों का जो शंका समाधान है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।